एक्सरसाइज 5.4 एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है हमें। तो इसको करने के लिए पहले हम y के बराबर मानेंगे, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर सूत्र के माध्यम से करेंगे। यहाँ लग रहा अंश बटे हर वाला फार्मूला लगेगा हमारा। तो माना y बराबर e की पावर x अपान साइन x, लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स बाय था इधर बराबर d बटे डी एक्स ई की पावर x साइन x। हमने पढ़ रखा था 11th में d बटे डी एक्स अंश बटे हर का सूत्र पढ़ रखा था हमने। ये होता था हमारा हर इंटू अंश का अवकलन, ऋण लगाते थे, अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। इस सूत्र का हम यूज करेंगे, इस सूत्र को लगाएंगे हम। तो इधर पर देख रहे हैं आप डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या लिखा, हर यानी साइन एक्स, नीचे वाला हर होता है, डी बटे डी एक्स ई की पावर एक्स, अंश का अवकलन था, ऋण अंश यानी ई की पावर एक्स, डी बटे डी एक्स और हम लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स, हर का अवकलन था, बटे हर का वर्ग यानी साइन एक्स का होल वर्ग, ऐसा लिखेंगे हम। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स, हम जानते हैं डी बटे डी एक्स ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होता है, तो ये ई की घात एक्स ही होगा माइनस ई की पावर एक्स, और हम जानते हैं डी बटे डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स होता है, इसको हम कास एक्स लिख देंगे पूरे के बटे में ये साइन स्क्वायर एक्स। अगले पद में हम ई की डी वाई बटे डी एक्स रहेगा यहीं पर, ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे के बटे साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा पहले सवाल का आंसर होगा। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, 3 में भी यही करना है। तो इसके लिए हम मानेंगे माना y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स बाय बराबर डी बटे डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ पर श्रृंखला नियम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ई का करेंगे, हम ई की पावर एक्स का करेंगे। हम जानते हैं डी बटे डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। इस सूत्र का यूज़ करेंगे पहले हम, एक्स के आधार पर पूरा मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स है हमारा। तो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर डी बटे डी एक्स अब करेंगे हम साइन इनवर्स एक्स का। हमने 11th में पढ़ रखा है डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 ऋण एक्स की घात 2। अगले पद में यहाँ लिखेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और रीसेट कर सकते हैं हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर
इसका इससे गुणा करेंगे तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स पूरे के बटे में अंडर रूट 1 ऋण एक्स की घात 2, यही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 3 भी इसी टाइप से देखेंगे हम, इसको भी मानेंगे। माना y बराबर e की पावर x की पावर 3, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम क्या करेंगे, dy बटे डी एक्स इधर लिखेंगे, इधर भी d बटे डी एक्स लगा के e की पावर s की पावर 3 श्रृंखला नियम का यूज करेंगे हम। तो देखिए श्रृंखला नियम क्या होता था हमारा, सबसे पहले e की घात s का करेंगे हम, s के स्थान पर s की घात 3 मानेंगे पूरा, तो e की पावर s की पावर 3 आ जाएगा। d बटे डी एक्स s की घात 3 का करेंगे, हमें सूत्र मालूम था d बटे डी एक्स s की घात n बराबर n s की पावर n-1 होता है। अब जे यहाँ पर क्या था वहाँ पर d बटे डी एक्स s की घात 3 था, इसको 3s की घात 3 ऋण 1 लिखेंगे, 3s की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये अगले पद में dy बटे डी एक्स बराबर e की पावर s की पावर 3, इसका निकाला था 3x² आया। इसको और रीसेट कर लेंगे, dy बटे डी एक्स बराबर 3s की घात 2 e की पावर s की पावर 3, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसके लिए पहले मानते हैं हम। माना y बराबर साइन टेन इनवर्स e की पावर -x, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स बाय d बटे डी एक्स साइन टेन इनवर्स e की पावर ऋण x, dy बटे डी एक्स बराबर श्रृंखला नियम का यूज कर रहे हैं हम। सबसे पहले साइन का करेंगे, फिर टेन इनवर्स करेंगे, फिर e की घात ऋण x का करेंगे, फिर ऋण x का करेंगे, 4 बार करेंगे हम। तो देखिएगा हम जानते हैं d बटे डी एक्स साइन x का होता है cos x, तो s के स्थान पर ये सारा है, तो हम लिखेंगे cos और टेन इनवर्स e की पावर ऋण x। आगे अब d बटे डी एक्स टेन इनवर्स e की पावर ऋण x का करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर cos और यहाँ पर टेन इनवर्स e की घात ऋण x। हमें मालूम है d बटे डी एक्स टेन इनवर्स x बराबर 1 बटे 1 धन s की घात, तो ये सूत्र होता है। s के स्थान पर हम बात करते हैं तो हमें ये s के स्थान पर ये पूरा मिलता है, तो 1 बटे 1 धन e की पावर ऋण x की घात 2। क्लियर। फिर d बटे डी एक्स, अब करेंगे हम e की घात ऋण x का, पहले साइन का किया फिर टेन का किया, अब इसका कर रहे हैं। अगले पद में dy बटे डी एक्स बराबर cos टेन इनवर्स e की पावर ऋण x 1 बटे 1 धन e की पावर ऋण 2x वर्ग करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर इंटू e की घात ऋण x का e की घात ऋण x होगा और d बटे डी एक्स e की घात इसका करेंगे अब ऋण x का, e की घात x का करेंगे पूरा x समथिंग मान लिया हमने, दी घात x ही होता है, फिर इसका ऋण x का करेंगे अब। ठीक है, तो देखिएगा
डी वाई बटे डी एक्स बराबर रीसेट कर रहे हैं हम कास टेन इनवर्स ई की घात ऋण एक्स पूरे के बटे एक धन ई की पावर ऋण 2x और ये क्या था ई की घात ऋण एक्स और इसका ऋण 1 हो जाएगा तो ऋण को मैं आगे लगा दूंगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट हुआ। 5th भी ऐसे ही करेंगे हम। मानेंगे माना y बराबर log cos e की घात x। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटे डी एक्स वाई बराबर d बटे डी एक्स log cos e की घात x। सबसे पहले हम किसका करेंगे, इसका करेंगे log का डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमें मालूम था d बटे डी एक्स log x का 1 बटे x होता है। इसको लिखेंगे हम 1 बटे cos e की घात है। अब d बटे डी एक्स, अब cos का करेंगे cos e की घात x का। पहले log का किया तो ये पूरा x था तो ये x बटे में आ गया। अब cos का करेंगे, हमें मालूम है d बटे डी एक्स cos e की घात x बराबर cos x बराबर माइनस साइन x होता है। डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे cos e की घात x, ये हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x। अब d बटे डी एक्स e की घात x का करेंगे तो e की घात x ही होता है वो। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स हमें मालूम है साइन बटे cos tan होता है, ऋण लगा दिया tan e की घात x और ऐसा करेंगे तो e की घात x ही आएगा। यही हमारा आंसर होगा। साइन बटे cos tan होता, tan बना दिया, ऋण आगे लगा दिया और e की घात x का e की घात x ही होता है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 मानेंगे हम माना y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2 प्लस e की पावर s की पावर 3 प्लस e की पावर s की पावर 4 प्लस e की पावर s की पावर 5। ऐसा हमने माना दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स बाय d बटे डी एक्स s की घात x d बटे डी एक्स e की पावर यहाँ e की पावर x था, ये e की पावर x है, यहाँ लगाएंगे इसके आगे, यहाँ भी d बटे डी एक्स e की पावर x की पावर 2 d बटे डी एक्स e की पावर x की पावर 3 और d बटे डी एक्स e की पावर x की पावर 4 और d बटे डी एक्स e की पावर x की पावर 5। यानी ये सब पदों में है d बटे डी एक्स लगा दिया। अगले पद में dy बटे डी एक्स बराबर e की घात x का e की घात ही x होता है और ऐसा करेंगे तो 1 हो जाता है। 1 को लिखते नहीं हैं, ठीक है। धन लगाया हमने e की घात x का तो s के स्थान पर समथिंग मानेंगे पूरा, तो हम लिखेंगे e की पावर s की पावर 2 आएगा और फिर हम ऐसा करेंगे d बटे डी एक्स s की घात 2 का। इसी टाइप से इसमें e की पावर s की पावर 3 लिख देंगे और d बटे डी एक्स s की घात 3 का करेंगे। यहाँ पर e की पावर s की पावर 4 d बटे डी एक्स s की घात 4, यहाँ e की पावर s की पावर 5 d बटे डी एक्स s की पावर 5। अगले पद में dy बटे डी एक्स बराबर e की पावर x
यहाँ ई की पावर एक्स की पावर 2, एक्स की स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा जी। यहाँ पर ई की पावर एक्स की पावर 3, ऐसा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ई की पावर एक्स की पावर 4, ये करेंगे तो 4x की घात 3 हो जाएगा। और ये ई की पावर एक्स की पावर 5, तो ये हो जाएगा 5x की घात 4। अगले पद में dy बटे dx बराबर, रीसेट करेंगे, यही आएगा ई की पावर एक्स 2x ई की पावर एक्स की घात 2, 3x की घात 2 ई की पावर एक्स की घात 3, 4x की घात 3 ई की पावर एक्स की घात 4, 5x की घात 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। इस टाइप से हमारे 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। 7वां करेंगे हम, इसमें भी मानेंगे, माना y बराबर अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स, y बराबर डी बटे डी एक्स अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। हम जानते हैं डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये फार्मूला है हमारा, इसको लगाएंगे हम। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। अभी अंडर रूट का किया था हमने, अब डी बटे डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स का करेंगे, ई की घात एक्स का है, ई की पावर समथिंग का करेंगे हम। तो हम जानते हैं डी वाई बटे डी एक्स यही रहेगा 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ऐसा करेंगे तो हम जानते हैं ई की पावर अंडर रूट एक्स ही आएगा। हमें मालूम था डी बटे डी एक्स ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होता है। अब डी बटे डी एक्स इस अंडर रूट एक्स का करेंगे इस वाले का, क्लियर। तो सूत्र ये लग जाएगा हमारा, तो लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स, इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स। डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 1/4 ई की पावर अंडर रूट एक्स बटे, ये हमारा अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और आगे भी लिख सकते हैं, इतना भी सही है और आगे भी हम इसको कर सकते हैं। आगे करने के लिए इसको अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स 2 बार लिखेंगे, एक बार कट जाएगा, फिर वो एक बार आंसर हो जाएगा बटे में ये समथिंग करके, ठीक है। जैसे 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, इसी टाइप से इसको हम अंडर रूट ई की ई अंडर रूट एक्स 2 बार लिखेंगे, उसको एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा, और बटे में समथिंग था ये हमारा, ठीक है। तो वैसा भी आगे हम ले जाएंगे, वैसा भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एक साथ लिख लिया हमने। एस के हिसाब से अवकलन करना है, दोनों पक्षों को एस के हिसाब से अवकलन करने पर लिखना चाहिए। हम लिखते हैं दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन पहले मानते थे y बराबर log x, मानेंगे इसके बाद हम करेंगे। तो d बटे डी एक्स y बराबर d बटे डी एक्स log x। हमें मालूम था d बटे डी एक्स log x का 1/x होता है, s के स्थान पर ये पूरा log x है, तो हम लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर 1/log x। अब d बटे डी एक्स अभी इस लाग का किया था, अंदर वाले लाग का करेंगे log x। तो dy बटे डी एक्स बराबर 1/log x, और log x करेंगे तो 1/x, ऊपर x का करते तो 1 हो जाता, लिखते नहीं है उसको, -x होता, तब हम बात ऋणिक लिखा करते थे। इसको रीसेट करेंगे हम, तो dy बटे डी एक्स बराबर 1/x log x। इस टाइप से हमारा आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन करेंगे हम। पहले मानेंगे हम, माना y बराबर cos x बटे log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम क्या लिखेंगे, d बटे डी एक्स बाय डी बटे डी एक्स cos x बटे log x। यहाँ dy बटे डी एक्स बराबर लिखते थे हर इंटू अंश का अवकलन ऋण अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। मैंने सूत्र नहीं लिखा, पिछले सवालों में लिख रखा है और अब आपने को याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर dy बटे डी एक्स बराबर log x, हम जानते हैं डी बटे एक्स cos x का होता माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और log x का होता है 1 बटे एक्स, पूरे के बटे में log x का होल स्क्वायर। इसको रीसेट करेंगे हम। कैसे रीसेट करेंगे, ऋण को कॉमन ले सकते हैं, तो ऋण को कॉमन लेंगे और एक्स लघुत्तम आ जाएगा हमारा, तो ऐसा गुणा यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम dy बटे डी एक्स बराबर माइनस कॉमन लिया हमने, एक्स लघुत्तम लेंगे तो एक्स लघुत्तम लेंगे तो बटे में चला जाएगा एक्स log x का होल स्क्वायर, और इस एक्स का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स log x धन cos x। इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा। ऋण का मान ऐसे ही धन बन गया, कि ऋण का मान लिया धन बन गया, और एक्स का गुणा यहाँ करेंगे तो एक्स साइन एक्स log x रीसेट करके लिख दिया, ये cos x वैसा का वैसा, बटे में ये लघुत्तम था इसलिए बटे में चला गया वो एक्स log x का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला वाला सवाल। मानेंगे हम, माना y बराबर cos log x प्लस e की पावर x, वही लिख देते हम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बटे डी एक्स बाय बराबर d बटे डी एक्स cos x log x प्लस e की पावर x, d बटे डी एक्स बाय cos x, ये cos है एक्चुअल में, cos अकेला है, दो के से बाई मिस्टेक x लिख गया था मुझसे, पहले cos का करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और log x प्लस e की पावर x। अब d बटे डी एक्स, अब इस ब्रैकेट का करेंगे, किसका करेंगे, log x प्लस e की पावर x का करेंगे। पहले हमने इस cos का किया तो माइनस साइन हो गया, अब d बटे डी एक्स पूरे एंगल का करेंगे, ठीक है। अगले पद में dy बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन और हम साइन log x प्लस e की पावर x, इसका करेंगे हम log x का 1/x और e की घात x ही होगा। log x का अपकरण 1/x होता है और e की घात x का e की घात x ही होता है। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा रीसेट कर ले रहे हैं हम, dy बटे डी एक्स बराबर, इसका एलसीएम लेंगे x आएगा वो, उसको रीसेट कर देंगे तो माइनस साइन log x धन e की घात x, इसका लघुत्तम आया x हमारे पास, तो इसका इससे गुणा करेंगे, बन रहेगा ये बटे में बनना, बन एक एकम एक हो जाएगा, और इसका इससे गुणेंगे x e की पावर x हो जाएगा। इस टाइप से हमारा ये हमें 10वें प्रश्न का आंसर मिला। प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाती है। प्रश्नावली 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, cos x cos 2x cos 3x, हमें इसका अपकलन करना है। हमें cos x का मालूम है, 3 का इकट्ठा नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के बराबर मानेंगे, दोनों पक्षों को log लेंगे, log वाले सूत्र लगाएंगे जो सामान्य सूत्र होते हैं, फिर हम उसका अवकलन करेंगे। तो पहले हम मान रहे हैं, माना y बराबर cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
लेकिन ध्यान करो अपकलन करेंगे अपन तो ये सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हमें cos s का 2s का s का सूत्र नहीं मालूम। दोनों पक्षों को हम लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लघु गुणक लेने पर दोनों पक्षों का लघु गुणक लेने पर तो यहाँ लिखेंगे log y बराबर log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हमें मालूम था, 9th में पढ़ रखा था, log m डॉट n डॉट p बराबर log m प्लस log n प्लस log p। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। तो देखिएगा log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। देखा m बराबर cos x है, n बराबर cos 2x है और n p बराबर cos 3x है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिएगा d बटे डी एक्स log y बराबर d बटे डी एक्स log cos x प्लस d बटे डी एक्स log cos 2x प्लस d बटे डी एक्स log cos 3x। हम जानते थे log y का d बटे डी एक्स log x का 1/x होता है। इस सूत्र का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि d बटे डी एक्स log x का होता है 1/x। तो हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 1/y और y का करेंगे तो dy बटे डी एक्स। इसी टाइप से log cos x करेंगे तो 1/cos x और cos x करेंगे तो माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस साइन एक्स का 1 हो जाता है। इसी टाइप से इसे करेंगे तो 1/cos 2x, cos करेंगे तो माइनस साइन 2x और 2x का करेंगे तो 2। डायरेक्ट श्रृंखला नियम का यूज डायरेक्ट कर दिया मैंने। इसी टाइप से इससे करेंगे log का तो 1/cos 3x, cos 3x करेंगे तो माइनस 3x साइन 3x और 3x करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर? अगले पद में y का तरह गुणा कर देंगे हम। क्या लिखेंगे देखेंगे आप, क्योंकि हमें dy बटे डी एक्स निकालना है तो y का तरह गुणा कर दिया इससे। इसको रीसेट कर लेंगे हम। देखिएगा ध्यान से, साइन बटे cos tan होता है तो ये ऋण लिख दिया tan x, ये भी ऋण लगेंगे और ये 2 था हमारा और साइन बटे cos क्या हो जाएगा tan 2x लिख सकते हैं। और अगला वाला भी ऋण 3 और साइन बटे cos tan होता है तो ये tan 3x। ठीक है, अगले पद में y का मान लौटा देंगे। y का मान समथिंग था, ये लौटा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखा हमने dy बटे डी एक्स बराबर y का मान था हमारे पास cos x cos 2x cos 3x और चाहो तो ऋण कॉमन ले लो सबसे। हम ऋण कॉमन लेंगे तो ये सब धन के लिखा जाएंगे। tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इस टाइप से हमने इस सवाल का हल बनाया। 5.5 का पहला क्वेश्चन हुआ। x के सापेक्ष हमें अपकलन करना है। हमने ऐसा अपकरण के प्रारंभिक सूत्रों में नहीं देखा है, तो पहले हम छोटी कक्षाओं को बाधक माध्यम से इसको सरल करेंगे, फिर हम सूत्र लगा के हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं इसको। माना y बराबर दिया हुआ फलन पूरा, वर्गमूल लगा, मतलब 1/2 घात है। संपूर्ण घात कितनी है? 1/2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 पूरे के बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 संपूर्ण घात 1/2। अब दोनों पक्षों को लॉग लेंगे। मैं कह रहा हूँ छोटी कक्षा की बातों के माध्यम से हम
अवकलन के सूत्र जो प्रारंभिक होते हैं वैसे बन जाए, फिर सूत्र लगा के हम हल कर लेंगे। अब हम दोनों पक्षों का लग लेंगे, हम दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर log y बराबर log x माइनस 1 x माइनस 2 पूरे के बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 संपूर्ण घात 1/2। हमने पढ़ रखा था log m की घात n बराबर n log m होता। ये सूत्र है हमारा, घात बाजू में आ जाती है, तो ये घात कहाँ जाएगी, बाजू में आ जाएगी। तो हमने लिखा log y बराबर 1/2 log x ऋण 1 x ऋण 2 पूरे के बटे x ऋण 3 x ऋण 4 x ऋण 5। हमने पढ़ा था ऐसा log m n बराबर log m प्लस log n, और ऐसा पढ़ा था log m बटे n बराबर log m माइनस log n। ये इन दोनों सूत्रों का यूज करने जा रहा हूँ एक साथ में, देखेंगे आप करने के लिए। log y बराबर 1/2, बड़ा कोष्ठक लगाया मैंने 1/2 के लिए, log x माइनस 1 ये इंटू है तो log x माइनस 2 सेकेंड सूत्र लगाया। अब ये बटे है तो मैं ऋण लगाऊंगा, कौन सूत्र लगा रहा हूँ इसके बाद में, थर्ड वाला। तो ये बनेगा log x माइनस 3, वो धन आता, लेकिन ये बटे के कारण ये इंटू है धन आता, लेकिन ये बटे के कारण ऋण लगेगा, ऋण log x माइनस 4 ऋण log x माइनस 5। एक्चुअल में ये सूत्र कौन सा लगाया हमने, ये log mn वाला सूत्र लगा दिया यहाँ, और ये ऊपर और नीचे भी वही लगाया, लेकिन ये बटे के कारण तीनों ऋण के हो गए हैं अपने, माइनस यानी ये बटे के कारण ये ऋण के हो जाते तीनों, पूरा ये 1 2 3 तो तीनों ऋण के लिख दिए मैंने, क्लियर। एक साथ दोनों सूत्रों को लगा दिया मैंने। अब मैं इसको अवकलित करूँगा, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx log y बराबर 1/2 d/dx, ये पूरा लिखेंगे हम, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। इस टाइप से लिखा हमने। देखिएगा इसको लिखेंगे हम 1/y log y का 1/y और y का dy/dx 1/2 यहाँ करेंगे, इसका 1/x ऋण 1 धन इसका 1/x ऋण 2 ऋण इसका 1/x ऋण 3 इसका 1/x ऋण 4 और इसका 1/x ऋण 5। अगले पद में y का अपन यहाँ गुणा कर देंगे तेरे गुण, और y का मान वापस रख देंगे हम। तो मैंने लिखा dy/dx बराबर 1/2, मैं y का गुणा करूँगा और y का मान वापस रखूँगा। y का मान क्या था हमारे पास, ये रख दो या ये रख दो चलेगा, है ना। तो मैंने इसको रखा अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, और इसके इनटू में क्या था हमारे पास, ये पूरा आ जाएगा 1/x ऋण 1 धन 1/x ऋण 2 1/x ऋण 3 1/x ऋण 4 1/x ऋण 5।
ये हमारा आंसर होगा। और भी सरल इसको हम कर सकते हैं, इतना भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा होता है।